गुड मॉर्निंग बच्चों। डे 4 की आज डे 4 है टैली की क्लासेस का। और बेसिकली हम डे 3 की में जो समझा था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डे 3 में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट लेजर अकाउंट्स अंडर टैली। अब टैली के अंदर अगर मल्टीपल लेजर क्रिएशन है तो कैसे किया जाए, आज हम उसकी बात करेंगे। हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये वाला एक नया क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो पहले डे 3 का देखें, वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पर आए। हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें एक कंपनी में मल्टीपल लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो कैसे बनाए जाए। तो देखिए यहां पर हम एक काम करते हैं, लेट अस क्रिएट अ न्यू कंपनी एबीसी लिमिटेड, और इस कंपनी को क्रिएट करते हैं विद इन्वेंट्री। इस कंपनी को क्रिएट करते हैं विद इन्वेंट्री, क्योंकि विद इन्वेंट्री करेंगे तो बाद में इस क्वेश्चन को हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टैली को देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर के आइकन को क्लिक किया, वेट कर रहे हैं। कंटिन्यू किया हमने एजुकेशन मोड में। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम मल्टीपल चार्ट्स चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। एक प्रोसीजर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल मास्टर्स ऑन सिंगल स्क्रीन। तो इसके लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहिए। चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे गए, गो टू गेटवे ऑफ टैली, इन मास्टर्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें लेजर क्रिएट करने। फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ऑल टैच करें या मल्टी मास्टर करें, और मल्टी क्रिएट किया। अब हमारे लेजर अकाउंट्स के मल्टीपल लेजर की स्क्रीन आ गई। ऊपर हमने ऑल आइटम्स का ही सिलेक्शन किया, और अब हमने एंटर प्रेस किया। अब ये आ रहा है नेम ऑफ द लेजर। चलिए फटाफट एक एक करके लेजर बनाते हैं। पहला लेजर कौन सा बनाना है, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला लेजर हमें बनाना है कैपिटल। कैपिटल और अमाउंट है 10 लैक्स। कैपिटल और अमाउंट है 10 लैक्स, तो मैंने लिखा कैपिटल, एंटर प्रेस किया। कैपिटल किसके अंदर बनेगा, कैपिटल, तो हमने सी प्रेस किया। सी प्रेस किया, एरो की से कैपिटल सेलेक्ट किया। और इसका कितना अमाउंट था, एक बार अमाउंट दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, 10 लैक्स। तो यहां हमने लिखा 10 लैक्स, 10 लैक्स, एंटर प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये लेगा बैलेंस, जैसे कैपिटल का क्रेडिट होता है तो हमारा क्रेडिट ही है, तो हमने दोबारा से एंटर प्रेस किया। अब हम सेकेंड आइटम को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो चलिए सेकेंड आइटम कौन सी है, सेकेंड आइटम है जनरल रिजर्व 5 लैक्स। सेकेंड आइटम है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 5 लैक्स। ओ, रुको 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 रुको, इसको मैं वापस ले रहा हूं। वापस क्यों वापस लिया हमने, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक नई कंपनी बनाएंगे, जबकि हमने कंपनी नहीं बनाई। तो पहले एक कंपनी बनाते हैं, क्रिएट। क्रिएट, अब क्रिएट क्या करनी है, हमें कंपनी बनानी है ना। हमें क्या करना है, कंपनी बनानी है। तो या तो यहां से बनाए क्रिएट कंपनी, कंपनी क्रिएट, कंपनी क्रिएट। अब कंपनी का नाम क्या है एक बार देख लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड विद इन्वेंट्री बनाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, इसका मेलिंग नेम भी यही है, एड्रेस को फिलहाल छोड़ देते हैं। स्टेट, स्टेट दिल्ली है इसकी, दिल्ली स्टेट है, दिल्ली लिख दिया हमने। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड, पिन कोड ऐसे लिख दिया। ठीक है, टेलीफोन नंबर, ये मोबाइल, ईमेल, वेबसाइट, इनकी किसी की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल ईयर यही है। अच्छा, ये सब ठीक है, और हमने एक कंपनी बना ली। अब ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग मेंटेन करना है, बिल्कुल करना है। अकाउंटिंग मेंटेन करना है, करना है। और इन्वेंट्री करना है, यस करना है। लेकिन टैक्सेशन को हम कर देते हैं नो। ठीक है, ऑनलाइन एक्सेस को नो, और बाकी सबको नो कर दिया। अच्छा, जब इन्वेंट्री है तो इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यस, इन दोनों को यस जरूर करना है। यूज डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस, यस। ठीक है, अब हमने क्या किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, कंट्रोल ए प्रेस किया। अब हमारे पास दो कंपनीज हैं। अच्छा, मैंने डे 2 में एक बात बताई थी, हाउ टू शट अ कंपनी, यानी शटिंग ऑफ ए कंपनी। तो शटिंग ऑफ ए कंपनी में क्या है, हमारे पास दो कंपनीज हैं यहाँ पर, एबीसी लिमिटेड और सिंपल टू विद इन्वेंट्री एंड टैक्स।
हम क्या करना चाहते हैं, हम एबीसी लिमिटेड में काम करना चाहते हैं, और एबीसी लिमिटेड ही हाईलाइटेड कंपनी है, तो इसका मतलब जो भी अभी हम करेंगे वो एबीसी में ही होगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप ये कहते हैं कि सर हमें एक कंपनी को बंद करना है, ठीक है, कौन सी कंपनी को बंद करना है, सिंपल 2 को बंद करना है। मैंने डबल क्लिक किया, वो कंपनी बंद हो गई। अब जो भी हम काम करेंगे वो एबीसी लिमिटेड में काम करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हम क्या करना चाहते हैं, कंपनी क्रिएशन के बाद हम पहला काम क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोबारा से हम गए चार्ट ऑफ अकाउंट्स में, लेजर्स में गए, और यहाँ मल्टी मास्टर्स में गए, और मल्टी क्रिएट में आ गए। ठीक है, मल्टी क्रिएट में आ गए, और ऑल आइटम्स पर हमने एंटर प्रेस किया। अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो कैपिटल है 10 lakhs, तो मैंने पहले लिखा कैपिटल, एंटर प्रेस किया। अंडर कैपिटल बनेगा तो सी प्रेस किया, एरो की से सी को, कैपिटल को सिलेक्ट किया, और अमाउंट आ गया 10 lakhs, एंटर प्रेस किया। क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम कौन सी हमारी, जनरल रिजर्व 5 lakhs। तो जनरल रिजर्व, एंटर प्रेस किया। अब ये जनरल रिजर्व किस में बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो प्रेस आर, आर प्रेस किया। आर प्रेस किया तो रिजर्व एंड सरप्लस सबसे पहले सेलेक्ट हो गया। और अमाउंट एक बार दोबारा देख लेते हैं, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज 5 lakhs, अमाउंट 5 lakhs। इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, एंटर करके दोबारा एंटर प्रेस किया, थर्ड आइटम पर आ गया। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। थर्ड आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, मैंने आपसे कहा था नहीं बनाना। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखें तो इसमें कौन कौन से दो अकाउंट हैं जो आपके नहीं बनेंगे, जो आपके नहीं बनेंगे। तो देखो, दो लेजर अकाउंट्स नहीं बनेंगे, एक तो हमारा कैपिटल वाला नहीं बनेगा, एक तो कैपिटल नहीं बनेगा, और इधर से एक कैश इन हैंड नहीं बनेगा, क्योंकि इनबिल्ट है, पहले से ही है। मेरे पास समझ में आई, तो इसलिए इनको नहीं बनाएंगे। उसके बाद है सिक्योर्ड लोन 1 लाख, उसके बाद है सिक्योर्ड लोन 1 लाख। तो सिक्योर्ड लोन, एंटर प्रेस किया। अब ये सिक्योर्ड लोन किस में बनेगा, सिक्योर्ड लोन में बनेगा, तो मैंने एस प्रेस किया, एस प्रेस किया, और सिक्योर्ड लोन में ले लिया। ठीक है, सिक्योर्ड लोन का अमाउंट कितना था, अमाउंट 1 लाख था। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। दोबारा एंटर प्रेस किया, नेक्स्ट आइटम पर आ गए। सिक्योर्ड लोन कितना था, 1 लाख था। ठीक है, डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड है 125। वैसे ये गलत बात है, डिबेंचर अनसिक्योर्ड नहीं होने चाहिए, लेकिन ये कह रहा है तो लिख लेते हैं डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स, एंटर प्रेस किया। अब डिबेंचर्स किस में आएंगे, डिबेंचर्स इस केस में अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे। ठीक है, डिबेंचर्स किस में आएंगे, अनसिक्योर्ड लोन में आएंगे। तो क्या हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन है, तो हमने सेलेक्ट किया, और अमाउंट दोबारा देखना पड़ेगा एक बार। अमाउंट कितना है अनसिक्योर्ड लोन का, 1 लाख। तो ये 1 लाख अमाउंट हो गया अनसिक्योर्ड। ठीक है, डिबेंचर्स का 1 लाख हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारी, नेक्स्ट आइटम है हमारी, अच्छा यहाँ हमने गलत लिख दिया, 125 है। रुको रुको रुको, 125 है। तो 125 अगर गलत लिख दिया तो कैसे जाएंगे, आप सीधा कर्सर को जहां पे करेक्ट करना है वहीं पे ले आए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ले आया, पहले अनसिक्योर्ड लोन पर आ गया, अनसिक्योर्ड लोन सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर 5 lakhs है, नहीं सॉरी 125 है। तो 125 हमने लिखा क्रेडिट, और फिर नेक्स्ट आइटम आ गए। ठीक है, करेक्शन भी हो गई। देन क्रेडिटर्स आर देयर। अब देखो क्रेडिटर्स का कैसे करना चाहिए, क्रेडिटर्स के नाम से 125 नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स के नाम से 125 नहीं आएंगे, बल्कि नवीन और सुमित 35 और 90 आएंगे। ठीक है, तो नवीन और सुमित का अकाउंट बनाते हैं। तो पहले मैं बनाता हूं नवीन, नवीन। अब नवीन किस में आना चाहिए, नवीन आना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो सन्ड्री में एस प्रेस किया, एंटर की इसके थ्रू यूज किया, और ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट कितना था नवीन का, नवीन का अमाउंट है 35 और सुमित का 90। तो नवीन का 35, तो पहले 35 लिखते हैं, क्रेडिट। ठीक है, अब यहां पर हमारा आ गया बिल वाइज। ठीक है, ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बिल वाइज डिटेल डाल रखी है। अगर मैं यहाँ पर कोई बिल वाइज डिटेल नहीं डालना चाहता तो सिंपली एंटर एंटर प्रेस करके मेरा दोबारा आ गया। ठीक है, तो अब हम आते हैं सुमित, उसको मैं बताऊंगा कि अगर आप बिल वाइज डिटेल को बंद करना चाहते हैं तो कैसे करें। ठीक है भाई, ये याद है कॉन्फ़िगरेशन से हम कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे। मल्टीपल मल्टीपल लेजर स्क्रीन में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते। अच्छा ये कहाँ आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लिया हमने, सन्ड्री क्रेडिटर्स।
और अमाउंट अमाउंट दोबारा देखना पड़ेगा बच्चों, भूल जाते हैं। कितना अमाउंट है सन्ड्री क्रेडिटर्स का? सुमित का है 90,000, तो हमने लिखा 90,000, 90,000। ठीक है, इसको एंटर एंटर प्रेस करके आ गया। अब हमारा क्या रह गया? क्या हमने कैपिटल को ले लिया? ले लिया। जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल बनाना नहीं है। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन हो गया। डिवेंचर्स हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अभी हो गए। अब हम बिल्स पेबल 37,500, बिल्स पेबल 37,500, तो बिल्स पेबल एंटर प्रेस किया। अब बिल्स पेपर आएंगे करंट लायबिलिटीज में, तो सी प्रेस किया, एरो की से हमने करंट लायबिलिटीज को सिलेक्ट किया। ठीक है, करंट लायबिलिटीज को सिलेक्ट किया। अब बिल्स पेबल हमारे थे 37,500, तो 37,500 एंटर प्रेस किया, क्रेडिट में आ गया और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बार फिगर्स द्वारा देखते भी रहेंगे। बिल्स पेबल हो गया। उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 16,500, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है किसमें? प्रोविजंस में। तो पी प्रेस किया, पी प्रेस किया, एंटर की इसके थ्रू, एरो की इसके थ्रू सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था 16,500, कंफर्म भी कर लेंगे अभी। क्रेडिट बैलेंस आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रोविजन 16,500। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग है 12,500, सैलरी है 12,500, तो ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग आएगा करंट लायबिलिटीज में, तो सी प्रेस किया, एरो कीज के थ्रू हमने करंट लायबिलिटीज को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और ये कितना था? 12,500 क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट, 12,500 के बाद रेंट है 18,500, तो रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, एरो कीज एंटर प्रेस किया, करंट लायबिलिटीज में सी प्रेस किया और एरो कीज के थ्रू करंट लायबिलिटीज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अमाउंट कितना था? भूल गए, देख लेते हैं एक बार। 18,500, तो 18,500 किया और ये क्रेडिट में आ गया। ठीक है, मुझे लगता है हमने पीएनएल को छोड़कर बाकी सारी आइटम्स कर लिए हैं। पीएनएल को कैसे करेंगे अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। अब हम आते हैं एसेट साइड में। लैंड एंड बिल्डिंग 750, तो मैंने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, एंटर प्रेस किया। अब ये फिक्स एसेट में आएगा, एफ प्रेस किया। ठीक है, और ये कितना था? 7,50,000, 7,50,000। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने आप ही डेबिट आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट आ रहा है तो ठीक है, डेबिट ही आना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद हमारा था प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, एंटर प्रेस किया, फिक्स एसेट चाहिए, एफ प्रेस किया, फिक्स एसेट आ गई। और अमाउंट देख लेते हैं कितना था। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट था 9 लाख, 9 लाख, तो 9 लाख करते हैं। ठीक है, और इसका डेबिट बैलेंस ही आएगा और आ रहा है। आगे देखते हैं। उसके बाद है फर्नीचर 282,500, फर्नीचर, फर्नीचर एफ 282,500, फर्नीचर है 282,500, डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहां तक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, ये तीनों फिक्स एसेट की आइटम थी। इन्वेस्टमेंट है हमारी 40,000 की, इन्वेस्टमेंट है 40,000 की। डिटेल होती तो उस डिटेल के हिसाब से लिख लेते। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए आई प्रेस किया, एरो की से सेलेक्ट किया। ठीक है, एरो की से सेलेक्ट कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 40,000, 40,000। आगे चले, इन्वेस्टमेंट हो गई। कैश इन हैंड नहीं बनेगा। अब ये पंजाब नेशनल बैंक 1,12,500, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी लिख देते हैं, पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक। ये किस में बनेगा? बैंक में बनेगा। बी प्रेस किया, एरो की से सेलेक्ट किया, पंजाब नेशनल बैंक। और पंजाब नेशनल बैंक था 1,12,500, डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। 1,12,500 बिल्कुल ठीक। एसबीआई में है 87,500, तो एसबीआई बैंक, एंटर, बैंक चाहिए, बैंक में ही है। ठीक है, कितना है? 87,500, 87,500 आ गया। एसबीआई बैंक भी आ गया। ओके, अब हमारे पास तीन आइटम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 और बीआर 42,500,
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 2500 पहले लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट होती है, एंटर प्रेस किया, करंट एसेट होती है, सी प्रेस किया, एरो कीज से करंट एसेट को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे थे 2500, डेबिट बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या था, नेक्स्ट हमारा बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल, एंटर प्रेस किया, बिल्स रिसीवेबल किस में आएंगे, करंट एसेट में आएंगे, सी प्रेस किया और एरो की से करंट एसेट सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट देख लेते हैं एक बार, बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 42,500, तो इसमें लिखा हमने 42,500, एंटर प्रेस किया और अब आ गए 19th नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम कौन सी है, उसके बाद है डेटर्स, लेकिन डेटर्स तो अलग लगाएंगे। 1,02,500 की डिटेल गिवन है, हर्ष 45,000, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हर्ष, हर्ष, इसको सन्ड्री डेटर्स में तो एस प्रेस किया, एस प्रेस किया, एस प्रेस किया, एरो कीज से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हर्ष के कितने थे एक बार देखने पड़ेंगे, हर्ष के थे 45,000, तो यहाँ हमने लिखा 45,000, डेबिट बैलेंस आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। आगे चलें, उसके बाद एंट्री जो बिल वाइज आई थी मैंने एंटर एंटर प्रेस करके उसको स्किप कर दिया। हर्ष के बाद है अमित 27,500, अमित, अमित, एंटर, करंट एसेट नहीं सन्ड्री डेटर्स, एस, एरो कीज से सन्ड्री डेटर्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। अमाउंट देख लेते हैं 27,500, 27,500 और डेबिट बैलेंस, ठीक है। आगे चलें, उसके बाद हमारा कौन सा बचता है, उसके बाद हमारे पास आता है राजू 30,000, राजू 30,000, तो राजू, एंटर, सन्ड्री डेटर्स, एस, एरो की से सिलेक्शन, ठीक है। और अमाउंट कितना है 30,000, 30,000 डेबिट, ठीक है, ये भी डेबिट हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमने दो आइटम्स छोड़ दी, कौन कौन सी, पीएनएल और कैश, इनको छोड़कर हमने बाकी सब कर लिया। तो अब मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल ए, मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए, ठीक है, मैंने प्रेस किया कंट्रोल ए। अब हम देखते हैं कि क्या हमारी सारी आइटम्स आ गई या नहीं आई, ठीक है। तो एक बार एस्केप एस्केप के थ्रू हम चले गए। अब मुझे देखना है मेरी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, तो देखिए मैंने बैलेंस शीट देखी, हमारी जो बैलेंस शीट थी उसका टोटल कितना था 2335, ठीक है। और यहाँ बैलेंस शीट का टोटल कितना है 2320, 2320। ऐसा क्यों है, सोचिए जरा। ऐसा इसलिए है बच्चों, क्योंकि हमने जब बैलेंस शीट बनाई तो हमने सारी आइटम्स ले ली, लेकिन हमने लायबिलिटी साइड की और एसेट साइड की एक एक आइटम छोड़ दी। एसेट साइड का 15,000 का कैश छोड़ दिया और यहाँ 4 लाख छोड़ दिया। इसका मतलब चलो ये 15,000 अगर ऑफसेट भी हो गया तो भी यहाँ पर 385 का डिफरेंस आ गया, तो भी यहाँ पर 385 का डिफरेंस आ गया। तो अब देखिए टैली में ये डिफरेंस हमारा कहाँ पर है, टैली में ये डिफरेंस हमारा कहाँ पर है, तो टैली में ये 385 का डिफरेंस हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस में आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए बात। अब आइए वापिस चलते हैं, अब वापिस चलते हैं। अच्छा, अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है कि ये जो कैश इन हैंड है और जनरल रिजर्व है यानी पीएनएल अकाउंट है, इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो देखो, यानी अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं हाउ टू एंटर द ओपनिंग बैलेंसेस, हाउ टू एंटर द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्ड लेजर्स, रिजर्व लेजर्स। रिजर्व लेजर्स कौन कौन से हैं, रिजर्व लेजर्स हमारे कौन कौन से, दो हैं, एक तो है पीएनएल अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट, कैश इन हैंड, ठीक है। तो देखो इसको एंटर करने का एक सिंपल सा तरीका है कि यूज ऑल्टर मोड, यूज ऑल्टर मोड। अब ऑल्टर मोड यूज करने के भी दो तरीके हैं, या तो सिंगल यूज करें और या मल्टीपल यूज करें, या मल्टीपल यूज करें। पहले मैं सिंगल यूज करके दिखाता हूं और फिर मल्टीपल में चलेंगे, करेंगे मल्टीपल से, लेकिन सिंगल भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां हमारा ऑल्ट्रेशन का है, ऑल्ट्रेशन पे गए, लेजर पे गए। अब यहां पर हमारे जितने भी लेजर अकाउंट है ना सब हैं, ठीक है। लेकिन
क्या यहाँ पर कैश इन हैंड है? देखो जरा, बिल्कुल है, कैश है यहाँ पर, हमने कैश बनाया नहीं था। तो आप कैश में आ गए, डबल क्लिक करके एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, कितना ओपनिंग बैलेंस है आपका? कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? कैश का ओपनिंग बैलेंस है 15,000। तो यहाँ 15,000 लिखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा कैश का बैलेंस आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है कि जो रिजर्व अकाउंट्स हैं उनके बैलेंसेस को, ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आप कहेंगे कि इसको ऑल्ट्रेशन मोड के, ऑल्टर मोड के थ्रू हम एंटर कर सकते हैं। ऑल्टर मोड के थ्रू, फिर ऑल्टर मोड के थ्रू कैसे कर सकते हैं? मास्टर्स में जाएं, ऑल्टर में जाएं, तो सिंगल ऑल्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर मल्टीपल चाहते हैं वो भी बता देते हैं। देखो मैंने अभी फिगर नहीं लिखी इसकी, तो मैं वापस बैक ले रहा हूँ एस्केप के थ्रू, एस्केप के थ्रू। अब मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में गया, मुझे लेजेस को करना है और मल्टीपल मास्टर्स को करना है, और मुझे ऑल्टर करना है, तो मल्टी ऑल्टर, मल्टी ऑल्टर। अगर मैं ऑल आइटम्स ले लेता हूं तो सारी आइटम्स आ जाएंगी, तो मैं ऑल आइटम्स ले लेता हूं। मैं ऑल आइटम्स ले लिया। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर अमित का अकाउंट है, बिल्स पेबल है, कैपिटल है और कैश है। और यहाँ ध्यान से देखिए कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर पीएनएल अकाउंट है, लेकिन पीएनएल का भी बैलेंस नहीं है, और मुझे ये लिखना है। तो सबसे पहले कैश का बैलेंस लिखना है, तो एरो की से कैश पे चले गए। ठीक है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पर अपने कर्सर को लेकर आता हूँ, डायरेक्ट। ठीक है, और कैश कितना एक बार देख लेते हैं। कैश है 15,000, और यहाँ लिखता हूँ 15,000। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। तो डेबिट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए पीएनएल, तो मैं पीएनएल में यहाँ पर आ गया, एंटर प्रेस किया। अब पीएनएल में एंटर प्रेस करने पर मुझे पीएनएल का बैलेंस लिखना है, तो पीएनएल का बैलेंस कितना है? 4 लाख है। तो मैंने यहाँ पर 4 लाख लिख दिया, 4 लाख। अब ये कौन सा है? क्रेडिट आना चाहिए, तो देखिए बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो एरो की इसके थ्रू नीचे तक आए। ठीक है, उसके बाद एंटर प्रेस किया। ठीक है, उसके बाद फिर एंटर प्रेस किया, तो ये कह रहा है एक्सेप्ट करना है। तो या तो वाई से एक्सेप्ट कर लें, या तो वाई से एक्सेप्ट कर लें, और या कंट्रोल ए से कर लें, या एंटर मार। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम वापिस आ जाते हैं। अब देखो वापिस आने पर अब हम अगर बैलेंस शीट को देखें तो बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। ठीक है, और बैलेंस शीट टैली जो होगी वो कैसे होगी? उस बैलेंस शीट का टोटल 2335 आना चाहिए, और बिल्कुल सेम यही आइटम्स आनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं एक बार। हमने बैलेंस शीट को प्रेस किया, और आप देखिए कितना है? 2335 का टोटल आ गया। क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है? क्या यहाँ पर कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात समझ में आई? अच्छा, जैसे फिक्स एसेट्स है, अगर मैं फिक्स एसेट्स की डिटेल चाहता हूं तो मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास फिक्स एसेट की डिटेल आ गई। ठीक है, जब हम प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर डिटेल कैसे आ सकती है। जैसे यहाँ पर भी हमारा F12 है, F12 में ये कह रहा है कि क्या परसेंटेज लेना है, मैंने नहीं लिखा। फिर वो पूछ रहा है क्या एक्सक्लूड करने हैं जीरो बैलेंस को, तो हमने कहा नहीं, यानी जीरो बैलेंस वाला भी आएगा। अब ये कहता है कंडेंस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। तो अगर मैं इसे एरो की से सेलेक्ट करके डिटेल में आ जाता हूँ, ठीक है, डिटेल में आ जाता हूँ, और मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया? मेरे पास डिटेल में आ गया। देखो आज हम कर तो रहे हैं मल्टी लेजर क्रिएशन, लेकिन मैं आपको डिस्प्ले का भी बता रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो हमारा बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हैं ये वही आइटम्स हैं जो हमारे पास यहां पर थी। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में आपको दो काम, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहले यू विल हैव टू क्रिएट द कंपनी, तो वो हमने सीख लिया। उसके बाद जो ओपनिंग बैलेंस शीट होगी उसको इनकॉर्पोरेट करना है, वो भी हमने देख लिया कि ओपनिंग बैलेंस शीट को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। ठीक है, आज का काम खत्म हो गया, डे 4 का काम खत्म हो गया। लेकिन एक बात है जो डे 5 की हमें अभी सीखनी चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बैलेंस शीट में कौन सी ऐसी एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो मिसिंग है? तो इसके अंदर जो मिसिंग है वो है स्टॉक। इसके अंदर जो मिसिंग है वो है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब अगर ओपनिंग स्टॉक होता, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो वहां पर मेरे पास लिखा होता कि जैसे मेरे पास एसी है। ठीक है, अब एसी हमारे पास सैमसंग का भी है। ठीक है, एसी हमारे पास और किसका हो सकता है? वोल्टास का एसी हो सकता है। ठीक है,
और किसका एसी हो सकता है, बोलो, हिताची का एसी हो सकता है। तो ऐसे एसी हैं, जैसे ये एसी हैं वैसे ही मेरे पास रूम कूलर भी हैं, वैसे ही मेरे पास एलईडी स्क्रीन्स भी हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तो इसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो बच्चों इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इन्वेंट्री मास्टर्स, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा इन्वेंट्री मास्टर्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री मास्टर्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डे 5। आप फटाफट इसे कंप्लीट करें, जब तक आप कंप्लीट करेंगे आपको डे 5 की वीडियो भी मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।